आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की दोस्तों अगर हम पूरी दुनिया की ओर ध्यान दें तो ये प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं लोगों के अंदर दिन प्रतिदिन प्रेम भाव घटता ही जा रहा है। लोग अपने पड़ोसियों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, यहाँ तक कि अपने बुजुर्ग माता पिताओं के साथ भी रहना पसंद नहीं करते हैं। हमेशा उनके बीच में कुछ न कुछ विषयों को लेकर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप अगर हम एक विषय को पॉइंट आउट करें तो भारत में आज वृद्धाश्रम, जिसे इंग्लिश में ओल्ड एज होम कहा जाता है, कहीं न कहीं उसकी संख्या बढ़ गई है। कई केसेस में बेटे अपने वृद्ध माता पिताओं को इसलिए वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं ताकि वो अपने जिम्मेदारियों से आजाद होकर एक आरामदायक जीवन जी सकें। तो कुछ केसेस में बुजुर्ग माता पिता अपने बच्चों से परेशान होकर खुद वृद्धाश्रम में रहने के लिए चले जाते हैं। तो यहाँ पर मन में एक सवाल उठता है कि क्यों लोग अपने माता पिताओं को अपनों से अलग कर देते हैं? क्या उनके अंदर अपने माता पिताओं के प्रति प्रेम नहीं? अगर हम बाइबल की ओर देखें तो बाइबल प्रेम को ही सबसे श्रेष्ठ और अधिक महत्वपूर्ण बताती है। बाइबल बताती है कि प्रेम ही परमेश्वर है और माता पिताओं के बारे में बाइबल सिखाती है कि हर मनुष्य को अपने पिता और अपने माता का आदर करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। और मुझे लगता है कि माता पिताओं के बारे में अन्यत्र धर्मों में भी इसी प्रकार की शिक्षा बताई और सिखाई जाती होंगी। फिर क्यों लोग अपने माता पिताओं को अपने से अलग कर वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं? इस विषय पर लोगों की अलग अलग विचार और प्रतिक्रियाएं हो सकती है। आज इस वीडियो में हम आपको अनिरुद्धाचार्य जी का एक वीडियो दिखाने जा रहे हैं, जिसमें एक महिला पत्रकार उनसे सवाल करते हुए कहती है कि आज भारत के अधिकतर लोग अपने माता पिताओं को क्यों वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। आजकल वृद्धाश्रम, ओल्ड एज होम्स जो हैं बहुत ज़्यादा खुल गए। ऐसे दिखाया जाता है कि बच्चे अपने माता पिता को छोड़ देते हैं। यहाँ पे वृंदावन के बारे में तो बहुत ही ऐसे कि बहुत सारे वृद्धाश्रम हैं यहाँ पे। ये भी कल्चर आजकल बहुत चल रहा है कि बच्चे अपने जैसे थोड़ा सा मॉडर्न हो जाते हैं, अपने माता पिता को साथ रखना नहीं चाहते। ये क्या है और किस तरीके से बदल सकता है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि लोग अपने माता पिता को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे मॉडर्न हो जाने के बाद, उनका बोझ नहीं उठा सकते या उनको अपने साथ रख नहीं पा रहे? इसको आप कैसे देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को? तो यहाँ पर आपने देखा, इस महिला पत्रकार ने आचार्य जी से सवाल करते हुए कहा कि आजकल लोग मॉडर्न हो जाने पर क्यों अपने माता पिता को छोड़ देते हैं, उनका बोझ क्यों उठाना नहीं चाहते, इसका कारण क्या है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। तब इसके जवाब में आचार्य जी उनसे क्या कहते हैं, सुनिए इस वीडियो में। सबसे बड़ी गलती है शिक्षा की, क्योंकि हम जो पढ़ते हैं ना वही चरित्र में आता है। पहले होते थे गुरुकुल, तो गुरुकुलों में शिक्षा होती थी। गुरुकुल में पढ़ाया जाता था मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। पहले माता को भगवान का दर्जा देने की बात गुरुकुलों में पढ़ाई जाती थी। बेटा माता भगवान है, जाके प्रणाम करना, रोज प्रणाम करना, भगवान की तरह रखना। अब गुरुकुल हो गए नष्ट, अंग्रेजों ने नष्ट कर दिए, मुगलों ने नष्ट कर दिए। अब बच्चे यीशु कुल, जिसे आप स्कूल कहते हैं, एक्चुअल में ये स्कूल नहीं है, ये यीशु कुल है। बाद में ये यीशु कुल को स्कूल नाम दिया गया। जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने गुरुकुलों को तोड़ा और यीशु कुल की स्थापना करी। यीशु मतलब ईसा मसीह। यीशु समझते हैं ना, क्रिश्चियनों के पूज्य होते हैं यीशु। यीशु कुल बनाया कि भाई अब गुरुकुल खत्म करो, अब ये यीशु कुल। दोस्तों मुझे मालूम है आप इनकी बातें सुनकर चौंक गए होंगे, जैसा कि मैं चौंक गया था, क्योंकि पहली बात तो स्कूल का मतलब यीशु कुल नहीं होता है, बल्कि स्कूल की शुरुआत ग्रीस में एक शब्द के रूप में हुई थी जिसका नाम था स्कोले, और ग्रीक में इसका मतलब अवकाश था, जो आज के छात्रों या शिक्षकों के हिसाब से बिल्कुल विपरीत है। यूनानियों का मानना था कि अवकाश व्यक्ति को सोचने, चीजों के बारे में पता लगाने, अधिक सीखने और विचारों का आदान प्रदान करने का समय देता है। इसलिए स्कोले जल्द ही चर्चा का स्थान बन गया। बाद में रोमनों ने ग्रीक शब्द उधार लिया और स्कोला नामक शैक्षणिक केंद्र बनाना शुरू किया, और फिर ये पुरानी अंग्रेजी में स्कूल के रूप में सामने आया। मध्य अंग्रेजी में ये स्कूल बन गया और फिर वर्तनी पर लैटिन प्रभाव ने इसे स्कूल में बदल दिया, जैसा कि आज हम इसका उपयोग करते हैं। तो स्कूल ग्रीक शब्द स्कोले से आया है, जिसका अर्थ होता है अवकाश, ना कि स्कूल का मतलब यीशु कुल होता है। लेकिन आचार्य जी लोगों की गलतियों को शिक्षा से जोड़कर रोमन कैथोलिक क्रिश्चियंस और उनके द्वारा स्थापित किए गए स्कूलों पर दोष लगाने की कोशिश करते हैं। और ये बाबा जी लोगों के सामने इस प्रकार का बेतुका तथ्य केवल एक बार नहीं बल्कि कई बार देते हैं। देखिए यहाँ पर। बिस्कुट का मतलब क्या है? बिस्किट का मतलब क्या है? विस्की किट, जहर की किट मीन्स बिस्किट। क्या बोला तूने? बिस्कुट जिसमें बिस्कुट कूट के भरा हो, तो बिस्कुट मतलब कुछ भी। और आप लोग चाय और बिस्किट खूब खाते हैं। तो देखा आपने, जिस प्रकार उन्होंने यहाँ पर अंग्रेजी शब्द बिस्कुट को विस्कुट के रूप में बताया,
उसी प्रकार वहाँ पर स्कूल को उन्होंने यीशु कूल के रूप में बता दिया। पर इन बातों में कुछ भी सच्चाई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मूर्खतापूर्ण ही तथ्य है। लेकिन लोग इन विषयों के ऊपर सही जानकारी नहीं लेते, तो जाहिर सी बात है कि वे लोग आचार्य जी की बातों को ही सही मान लेते हैं। और दूसरी बात, उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने गुरुकुल को नष्ट कर दिया। देखिए, हालांकि ये अवश्य है कि जब भारत में ब्रिटिश सरकार के द्वारा अंग्रेजी स्कूल्स और क्रिश्चियन मिशनरियों के द्वारा कॉन्वेंट स्कूल्स खोले गए, तब गुरुकुल की प्रमुखता और प्राथमिकता कम होती गई। लेकिन यहाँ पर ये कह देना कि अंग्रेजों ने गुरुकुल को तोड़ा, ये कितना सही है। उनके द्वारा भारत में जो स्कूल्स खोले गए, उसके पीछे उनका उद्देश्य ये नहीं था कि अपने फायदों के लिए भारत के लोगों को बेवकूफ बनाना और लोगों का धर्मांतरण कराना, जैसे कि कई लोग सोचते हैं। और आप जानते ही होंगे, उस समय भारत के लोगों में जाति प्रथा का चलन बड़ा ही चरम सीमा पर था। इस कारण जो छोटी जाति के बच्चे और गरीब वर्गों के बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती थी, क्योंकि वे स्कूल की फीस नहीं दे पाते थे और छोटी जाति होने के कारण उन्हें गुरुकुल जैसे संस्थानों में प्रवेश नहीं दिया जाता था। इसलिए क्रिश्चियन मिशनरियों के द्वारा भारत में कॉन्वेंट स्कूल खोले गए, जहाँ पर गरीब बच्चों का भी उत्थान हो, वे भी शिक्षा प्राप्त कर सके। हर वर्ग के बच्चे, चाहे वो अमीर हो या गरीब, छोटी जाति के हो या बड़ी जाति, सभी बच्चों को वहाँ पर पढ़ाया जाता था। और वे केवल स्कूल्स ही नहीं, बल्कि भारत के ग्रामीण इलाकों में कई हॉस्पिटल्स भी खोले, जहाँ पर उन मरीजों का भी इलाज किया जाता था जिन्हें भारत के लोगों के द्वारा तुच्छ समझा जाता था। उन्हें समाज से बहिष्कार कर दिया जाता था, ये सोचकर कि कहीं उनकी बीमारी हमें न लग जाए। तो आप ही बताइए, लोगों की गलतियों को अंग्रेज और मिशनरियों के ऊपर थोप कर ये कहना कि उनके कारण ही आज भारत के लोग बिगड़ रहे हैं, क्या ये उचित है? इनफैक्ट मिशनरी स्कूल्स के कारण ही भारत में अंग्रेजी शिक्षा का विकसित हुआ। और यीशु कुल में उन्होंने धोती कुर्ता तिलक लगाने वाले ब्राह्मणों को पैंट शर्ट पहना दिया। पहले भारत का पहनावा क्या था? धोती कुर्ता। गुरुकुलों में पहना के वही पढ़ाई होती थी, हमारे राम हमारे कृष्ण धोती कुर्ता वाले। फिर यीशु कुलों में पैंट शर्ट का कल्चर आया। सिखा थी तो सिखा कटवा दी, छोटी सिखा कटवा दी। यहाँ पर आचार्य जी कहते हैं कि उन्होंने भारत के लोगों का पहनावा ही बदल दिया। अब इस पर भी उन्हें समस्या है, लेकिन इसमें गलत क्या है? आज भारत के अधिकांश लोग विदेशी सामग्रियों के ऊपर ही निर्भर हैं। आप जिस माइक से बोल रहे हैं वो भी विदेशी सामग्री है। आपके हाथों में जो घड़ी और पैरों में जो जूते और मोजे हैं वो भी विदेशी सामग्री ही है। और भारत को खाकी वर्दी कोर ऑफ गॉड्स के संस्थापक सर हैरी लम्सडेन नामक एक अंग्रेज ने ही दिया था, जिसे आज भी भारत के पुलिस कर्मी पहनते हैं। देखिए, पहनावा बदल जाने से लोगों के विचारों में बदलाव नहीं आता। अच्छे और बुरे विचार लोगों के अंदर से ही निकलते हैं। परमेश्वर ने हर मनुष्य को ये बुद्धि दी हुई है कि वो जान सके और विचार कर सके कि क्या गलत है और क्या सही है। वो पढ़ते थे मातृ देवो भव पितृ देवो भव, अब वो पढ़ना छूट गया। अब वो पढ़ने लगे गा से गधा। पहले पढ़ते थे गा गणेश का, तो गा गणेश को उनको गणेश जी से एलर्जी थी कि गणेश जी क्या बनेगा, तू तो गधा बन, तो गा से गधा। तो जहाँ गणेश को हटा के गधे को पढ़ाया जाएगा, तो गणेश पढ़ते तो गणेश जैसी बुद्धि होती, अब गधा पढ़ रहे हैं तो गधे वाली बुद्धि है। अब गधा की कितनी बुद्धि होती है? तो अब समाज गधा से भरा पड़ा है, अब गणेश जैसे रहे कहाँ? तो ये सारे गुरुकुलों को नष्ट किया गया। यीशु कुल की अब मैं चाहता हूँ कि यीशु कुल बंद हो, जिसे आप स्कूल कहते हैं। अब यहाँ पर आचार्य जी कहते हैं कि अगर बच्चे गुरुकुल में पढ़ते तो उनके अंदर अच्छी बुद्धि होती, लेकिन स्कूल में पढ़ने के कारण सब के सब गधे होते जा रहे हैं, क्योंकि स्कूल में गधा पढ़ाया जाता है। दोस्तों, आप ही बताइए, आज के बच्चे जो स्कूल, यहाँ तक कि अधिकतर बच्चे तो अंग्रेजी स्कूल में पढ़कर कोई डॉक्टर, इंजीनियर और IAS ऑफिसर जैसे पद हासिल करके अपने माता पिता का नाम रोशन करते हैं, क्या ये सब के सब गधे हैं? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने भी अपनी शिक्षा लंदन के ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में ली थी। और ऐसे ही बहुत सारे हमारे भारत के बड़े बड़े नेताओं ने मिशनरी स्कूल से ही अपनी शिक्षा ग्रहण की हुई है। तो क्या हम उन सभी को मूर्ख कह सकते हैं? हम सब जानते हैं कि स्कूल में बच्चों को सांसारिक ज्ञान के बारे में तो सिखाया जाता ही है, साथ ही साथ उन्हें ये भी सिखाया जाता है कि आप अपने माता पिता का आदर करना, उनकी आज्ञाओं का पालन करना, उनके कामों में अपना हाथ बटाना और वृद्धावस्था में उनका सहारा बनना। आज अगर हम समाज की ओर देखें तो जो बच्चे स्कूल जाने के बजाय गलियों में आवारा घूमते रहते हैं, शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, उन बच्चों में दुष्टता अधिक होती है। वे लोगों से और अपने माता पिता से बदतमीजी करते हैं। परंतु जो बच्चे स्कूल जाते हैं, उन बच्चों में कहीं न कहीं अच्छे स्वभाव दिखाई देते हैं। आप लोगों की गलतियों के लिए शिक्षा के ऊपर दोष नहीं लगा सकते। बच्चों को अपने शिक्षक और स्कूल दोस्तों के साथ जितना जुड़ाव होता है, उससे कहीं ज्यादा लगाव अपने माता पिता से होता है, क्योंकि वे अपने माता पिता के करीब रहते हैं। इसलिए माता पिता की पहली जिम्मेदारी ये रहती है कि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और संस्कार दे।
देखिए, बच्चे अपनी शिक्षा पूरी करके एक अच्छे जॉब की तलाश करते हैं। फिर जब जॉब में सेटल हो जाते हैं तब शादी कर लेते हैं। इसके बाद कई लोग ये निर्णय लेते हैं कि वो अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ दें। तो इस बीच के दौरान उनके विचार बदलते रहते हैं। हो सकता है कोई अपने दोस्तों की बातों से प्रभावित होकर या फिर कोई अपनी पत्नी के दबाव में आकर इस प्रकार का निर्णय ले सकता है। मेरे दृष्टिकोण में आचार्य जी का साफ साफ ये कहना कि इसका सबसे बड़ा कारण शिक्षा ही है, बिल्कुल गलत है। और मैं एक मसीही के तौर पर आपको बताना चाहूँगा कि एक सच्चा मसीही जो अपना जीवन यीशु मसीह को समर्पित कर चुका है और उसके वचन बाइबल के आधार पर चलता है, वो कभी अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेगा और ना ही उन्हें अपने से अलग करेगा। क्योंकि बाइबल कहता है नीति वचन 23:22 में, अपने जन्माने वाले पिता की बात सुन और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ न जान। और बाइबल में ऐसी बहुत सी आयतें हैं जो ये सिखाती हैं कि बच्चे और उनके माता पिता के बीच में किस प्रकार एक अच्छा संबंध होना चाहिए। बच्चे अपने माता पिता के आखिरी क्षणों तक उनका आदर और सम्मान करें और माता पिता अपने बच्चों से प्यार करें। तो आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। परमेश्वर आपको और हमें संभाल कर रखे।